तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज मंगलवार है और आज मैं आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। भूगोल का मैंने प्रथम क्लास कल यानी सोमवार को लिया था और कल मैं आपको बताया था कि आप अपने घर पे ठीक है इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट के द्वारा आप क्या करें, भारत का मानचित्र डाउनलोड करके सभी राज्यों का नाम कहाँ कहाँ पर है तथा राजधानी को आप अच्छे तरीके से क्या कर ले तो याद कर ले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप लोग ऐसा किए होंगे और यदि नहीं भी किए होंगे तो कोई बात नहीं। आज मैं आपको मानचित्र राज्य के अनुसार समझाने के लिए जा रहा हूं और साथ ही आपको मैं यह बताऊंगा कि आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में किस प्रकार से मानचित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन क्षेत्रों को बिहार बोर्ड में अंकित करने के लिए बोले जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसके अलावा मैं कॉमन करके पढ़ाने के लिए जा रहा हूं क्योंकि जिन छात्रों का पॉलिटिकल साइंस है वो भी छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से भी इस मानचित्र से कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें आज मैं बताऊंगा। तो जिनका पॉलिटिकल साइंस है वो भी इन वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ जिनका ज्योग्राफी है वो तो पूरा का पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको सर्वप्रथम कहा था कि आपको क्या करना है, तो भारत के सभी 28 राज्य को अच्छे से याद करना है। राज्य को राजधानी के साथ याद करना है कि उस राज्य का क्या राजधानी है। ठीक है, फिर हम बताए थे कि उस राज्य में औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं उनको याद कर लेना है, जहाँ खनिज मिले उनको याद कर लेना है। ठीक है, जहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग हो या व्यापार के संदर्भ में या सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में किसी भी संदर्भ में यदि वो ऊंचे स्थान वे शहर रखते हैं तो उन शहरों को याद कर लेना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चे हमारे मन में यह सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। कोई कहता है कि सर देखिए मुझे तो 28 का 28 राज्य नाम याद हो जाता है और राजधानी भी याद हो जाता है, लेकिन कौन सा राज्य कहाँ पर है उसे याद करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है, मतलब कि याद ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आज आपको वो भी तरीका बताऊंगा जिससे कौन राज्य कहाँ पे है आप काफ़ी सरलतापूर्वक आसानी से याद कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आर्ट सेंटर रोसड़ा और हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, और साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, उन्हें बताइए कि आर्ट सेंटर चैनल है जहां सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स की पढ़ाई होती है और आर्ट सेंटर में आज से नहीं लगभग 1980 से सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स का ही पढ़ाई आपका चल रहा है। वो अलग बात है कि हम लोग ऑनलाइन आज से 3 साल पूर्व है ना आए हैं। ठीक है, 3 साल पूर्व से हम लोग लगभग 2018 से ऑनलाइन शुरुआत किए हैं और इससे पहले हम लोग ऑफलाइन ही प्रदान किए हैं। तो प्यारे बच्चों और ख़ास बात यह है कि यदि आप बीए करते हैं, बीए में भी जब आप है जाएंगे और ख़ास करके ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से करेंगे तो हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बच्चों को बीए और पीजी की पढ़ाई भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि आप किस प्रकार भारत के सभी राज्यों को मानचित्र में किस प्रकार से याद रख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि हमारा मानचित्र जो है वो ठीक ठाक बना है, उतना परफेक्ट तो बना नहीं है। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि हमारा मानचित्र कैसा बना है। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए मानचित्र याद करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसे 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि जो देश है इस देश को हम कितने भागों में बांटने देंगे, तो 2 भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम अपने देश को 2 भागों में बांट हम देते हैं और यह वास्तविक तौर पर भी देखिएगा तो यह जो हमारा देश है 2 भागों में बटा हुआ। काट दिए तो 2 भाग मेरा बट गया। तो भाग इसे हम मान लेते हैं ए भाग और इसे हम मान लेते हैं बी भाग। ठीक है, प्यारे बच्चों यदि आप पॉलिटिकल साइंस ले रखे हैं तो सर्वप्रथम इन बातों को जान लीजिए क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में इस प्रकार से प्रश्न आपको बार बार यानी कई बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है,
और झारखंड बोर्ड से भी हैं तो फिर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी बेहद आसानी से पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ए भाग है यानी कि ये इस तरफ का जो राज्य है, तो यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अविकसित क्षेत्र यानी कि विकसित ही नहीं है। यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ ना तो आपको सही ढंग से रेलवे मिल पाएगा, ना बस का यात्रा मिल पाएगा, यानी परिवहन जो एक होता है एक सही तौर पे वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ना तो उद्योग धंधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जिस कारण इन क्षेत्रों, यह जो क्षेत्र है वो अविकसित क्षेत्र है। ठीक है, तो इसलिए ये जो क्षेत्र है, इन पूरे क्षेत्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सातवाहन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सातवाहने, बहने बोलते हैं या बहन कहिए, सातवाहन बोलते हैं। अब प्रश्न आता है कि इन क्षेत्रों को हम लोग सातवाहन क्यों बोलते हैं? अंग्रेजी में कहिए तो सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भाग है, इन भाग्यों में राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या 7 है। ठीक है, कितनी है? तो राज्यों की संख्या 7। यहाँ मैं आपको क्रमशः राज्य का नाम लिखते जा रहा हूँ ताकि आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग कॉपी में भी अच्छे से लिख लीजिएगा। स्टार मार्क कर देते हैं। सातवाहने राज्य, ठीक है, जिसमें राज्य का संख्या कितना हो गया? तो 7 हो गया। ठीक है, कॉपी में आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। पहला राज्य इनमें से निकल करके आता है। देखिए, यदि हम मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष बिहार बोर्ड में प्रतिवर्ष 1 नंबर का जरूर पूछता है मानचित्र पे। फिक्स है कि कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, सभी बोर्ड जब मानचित्र में जब वो प्रश्न पूछते हैं अंकित करने के लिए, तो इस क्षेत्र से कंपलसरी है कि 1 मार्क्स के प्रश्न उठाते ही उठाते। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं जो सबसे हमारा ऊपर में है, यानी कि ये हम आपको लिख देते, नंबरिंग कर देते ए। ठीक है, या हम ABCD यहाँ पर कर देते। ठीक, ABCD। ए मेरा यहां पर है, ए मेरा हो गया यहां पर अरुणाचल प्रदेश। यहां पर मेरा कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? तो जिसकी राजधानी प्यारे बच्चों हो ईटानगर। क्या राजधानी है? ईटानगर। आपके एग्जाम में मानचित्र से यह नहीं पूछेंगे। ठीक है, फिर भी पहले समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। फिर आपका जो बी है, इसके नीचे में यहाँ देखिए हम बी मेंशन कर दिए, बी। ठीक है, बी में आपका यह राज्य है, उस राज्य का नाम है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड, जिसका राजधानी है कोहिमा। कोहिमा। ठीक है, फिर इसके नीचे सी में, सी में मेरा यहां है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। ठीक है, डी में मेरा निकल करके आता है यहां पर डी। ठीक है, डी में मेरा है मिजोरम। मिजोरम, जिसकी राजधानी क्या है? आइजोल। क्या राजधानी है? आइजोल। ठीक है, फिर यहां पे जब आइएगा, यहां मेरा क्या है? डी के बाद ई। ठीक है, ई में मेरा है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा, जिसका राजधानी आपका पकड़ाता है अगरतला। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ई के बाद पकड़ा जाता है एफ। एफ हो गया। एफ में मेरा यहाँ पर आ जाता है क्या? तो मेघालय। मेघालय, जिसका राजधानी शिलोंग, शायद शिलोंग, हाँ शिलोंग ही होता है, शिलोंग। ठीक है, और जो लास्ट जो मेरा बनता है EFG, यानी कि ये जी,
यह सबसे है आपका इम्पोर्टेंट, यानी असम, जिसका राजधानी दिसपुर। ठीक है, क्या राजधानी है तो दिसपुर। ये आपका काफ़ी वीवीआई निकल करके आ जाता है असम। ठीक है, देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है, नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम इस पार्ट से प्रश्न को बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार भूगोल में मानचित्र से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कॉमन करके यह मानचित्र हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम आपको लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में 1 नंबर का कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा राज्य सात बहने में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर रहेगा बिहार। ठीक है, फिर रहेगा असम। ठीक है, फिर रहेगा मणिपुर। तो प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए तीनों में से कौन सा राज्य सात बहन में सम्मिलित नहीं है। तो यदि हम बात करें असम का तो देखिए असम मेरा है, सात बहन में शामिल है। मणिपुर का तो देखिए मणिपुर भी हमारा शामिल है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन आ जाता है बिहार, क्या मेरा बिहार सात बहन राज्य में सम्मिलित है? नहीं है, इसलिए मेरा उत्तर क्या हो जाएगा तो मेरा आपका उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 नंबर में पॉलिटिकल साइंस में पूछे ही जाते हैं हर वर्ष। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सात बहनों में क्या है तो सम्मिलित है। आपको नेक्स्ट है ना कर देगा। ठीक है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उसके बाद है ना कर दिया एपी यानी आंध्र प्रदेश, और उसके बाद मान के चलते हैं कर दिया मेघालय। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सात बहनों में सम्मिलित है। तो यदि हम बात करें बिहार का तो बिहार सम्मिलित है? नहीं है। उत्तर प्रदेश है? नहीं है। आंध्र प्रदेश है? नहीं है। लेकिन जब हम मेघालय की बात करते हैं तो देखिए मेघालय मेरा आ गया, मेघालय मेरा सात बहनों यानी इधर मेरा सात बहन राज्य में सम्मिलित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा तो मेघालय हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका एग्जाम में यानी कि पॉलिटिकल साइंस में 1 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव बना करके। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पॉलिटिकल साइंस का। अब हम बताएंगे भूगोल से, यानी भूगोल में यदि हम बात करें सात बहने में इस पर्सन से तो आपका कौन सा क्षेत्र पूछा जाता है तो वह क्षेत्र इकलौता क्षेत्र है। हमेशा जो भी प्रश्न बनेगा भूगोल में तो देखिएगा असम से बनेगा। असम के अलावा यहाँ जितने भी है गारंटी के साथ मैं कहता हूँ एक भी प्रश्न नहीं आते हैं, कभी नहीं आते, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा काट देना है। ठीक है, मेहनत नहीं करना है। किस पे मेहनत करना है? असम पे। तो यदि हम देखिए असम की बात करें तो असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है तो गुवाहाटी। ठीक है, जो कि दिसपुर के ही जस्ट बगल में है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि देखिए भूगोल में आप क्या पढ़ते हैं। भूगोल में आप पढ़ते हैं खनिज के बारे में, औद्योगिक के बारे में, नगर के बारे में, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। तो चूंकि हम तो इससे पिछले वीडियो में बताए थे कि 12th में हम क्या पढ़ेंगे तो मानव भूगोल पढ़ेंगे जिसमें मानव जुड़ा हो। ठीक है, तो इस क्षेत्र से आप में यदि हम सात बहने क्षेत्र की बात करें इस क्षेत्र में यहाँ पर जो क्षेत्र ये जो क्षेत्र दिख रहे हैं हम एकदम अंकित कर रहे हैं रेड कलर से, अंकित कर दिए रेड कलर से। ये जो क्षेत्र है यह क्षेत्र आपका क्या है तो डिब्रूगढ़। क्या नाम है तो डिब्रूगढ़ लिख देते हैं, डिब्रूगढ़। ठीक है, या इसी के बगल में है डिगबोई। दो या तो आपको पूछेगा कि भारत का मानचित्र बना करके डिब्रूगढ़ या डिगबोई को क्या करे तो अंकित करे। ठीक है, अब डिब्रूगढ़ और डिगबोई दोनों यहाँ पर क्या है तो इसी के आसपास में, इसलिए आपको यहीं पर बिंदु बना करके क्या कर देना है तो आपको अंकित कर देना है। अब प्रश्न आपको उठता है कि आखिर डिगबोई और डिब्रूगढ़ ही क्यों पूछा जाता है। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों जो डिब्रूगढ़ और डिगबोई है यहाँ
कच्चा तेल बड़े पैमाने पर मिलता है। ठीक है, यानी कि इस क्षेत्र में कच्चा जो तेल है वो काफ़ी कच्चा तेल निकाला जाता है और यह तेल पाइपलाइन की माध्यम से बिहार का, यहाँ पर बरौनी, बिहार का एक शहर है बरौनी, ठीक है, उस बरौनी में वह कच्चा तेल भेजा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तो बरौनी तो जानते होंगे, बरौनी में क्या है, तो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि बिहार में क्या कच्चा तेल निकलता है, तो नहीं निकलता है। तो बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है उसमें कौन सा तेल का रिफाइन किया जाता है, तो यहीं से डिब्रूगढ़ से यानी असम से वह तेल पाइपलाइन के माध्यम से आता है बिहार के बरौनी शहर में, और बरौनी में आपको क्या किया जाता है, तो उस तेल को, ठीक है, रिफाइन कर उससे तेल बनाया जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरासन तेल हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि डिब्रूगढ़ और डिगबोई को क्या करे, तो अंकित करे। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके अलावा यदि इस सेक्शन से यदि कोई दूसरा पूछेगा, वह पूछेगा बताओ गुवाहाटी कहाँ है, क्योंकि देखिए जो भी कच्चा तेल निकल रहा है वह किस राज्य में, तो असम में, और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, और गुवाहाटी से ही जो ट्रांसपोर्ट वो कच्चा तेल होता है, नियंत्रण होता है, इसलिए गुवाहाटी को भी आपको कई बार पूछा जाता है कि गुवाहाटी को क्या करे, तो अंकित करे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस सेक्शन से यदि मानचित्र में कोई प्रश्न आएगा तो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा, तो असम से आएगा, अन्यथा किसी से भी नहीं आएगा, दिसपुर भी नहीं पूछेगा। ठीक है, इन्हीं तीनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं सेक्शन बी। ठीक है, तो इसलिए जो 7 वन है, 7 राज्य का कहानी खत्म हो गया, 6 आपको नहीं पूछेगा, 7 में जो पूछेगा वो मैं आपको बता चुका हूं। इस सभी को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, फिर भी सभी राज्यों और राजधानी का नाम आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो सभी राज्य का नाम आएगा, क्षेत्र का नाम आएगा। यदि आपको याद रहेगा तो आपका मेंटलिटी, आपका जो दिमाग है सीधे यहीं पर दौड़ेगा कि असम यहाँ पर है, ठीक है, दिसपुर यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, ए सेक्शन का तो कहानी खत्म हो गया। अब हम आते हैं सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में हम लोग किस तरह से राज्यों को याद रखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन बी में एक नियम को अपनाते हैं। सर्वप्रथम हम उन राज्यों का नाम याद रखेंगे जो राज्य किसके किनारे हो, तो समुद्र से सटाओ, यानी कि जिसकी सीमा क्या करे, तो समुद्र को टच करे। ठीक है, प्लस या तो समुद्र को टच करे या किसी दूसरे देश को, यानी कि दूसरे देश के साथ अपना सीमा क्या करे, तो सीमा साझा करे। ठीक है, साझा करे मतलब कि टच करे। ठीक है, जैसे बिहार का नेपाल से टच करता है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे राज्यों का नाम लेंगे जो राज्य, ठीक है, समुद्र से टच करे, यानी उसका सीमा समुद्र से टच करे, या किसी देश का सीमा से क्या करे, तो टच करे। तो हम लेते हैं सर्वप्रथम पहला, तो पहला नंबरिंग आता है। तो प्यारे बच्चों यहां देखिएगा, हम फर्स्ट 1 नंबर करते हैं। 1 नंबर में मेरा आ जाता है सिक्किम। ठीक है, प्यारे बच्चों, सिक्किम का राजधानी क्या है, तो गंगटोक। क्या है, तो गंगटोक। अब देखिए, जो सिक्किम है यह क्या सीमा भूटान से, नेपाल से कर रहा है। इधर हम यदि हम जाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो मेरा नेपाल है कि नहीं है, बिल्कुल नेपाल है। और इधर हम जाएंगे तो मेरा क्या है, तो भूटान है। इसलिए सिक्किम दूसरे देश के साथ, दूसरे देश में भूटान और नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है, इसलिए हम इसको इस भाग में, इस कैटेगरी में रख देंगे। ठीक है, तो पहला मेरा क्या हो गया, सिक्किम जिसका राजधानी हो गया गंगटोक। ठीक है, और सिक्किम के नीचे में यहां पर 2 नंबर में मेरा चलाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी क्या है,
तो कोलकाता, जिसकी राजधानी क्या है, कोलकाता। अब देखिए पश्चिम बंगाल जो हमारा है वह क्या करता है, वह समुद्र के साथ तो अपना सीमा साझा करता ही करता है, साथ ही साथ बांग्लादेश के भी साथ अपना सीमा को क्या करता है, तो साझा करता है। यानी कि हम इधर जाएंगे तो यहाँ पर मेरा बांग्लादेश है और यहाँ पर इसके नीचे में मेरा क्या है, तो समुद्र है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों हम लोग इसी के नीचे में आ जाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, तो 3 नंबर में यहाँ पर मेरा है उड़ीसा, ओडिशा। ठीक है, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, जिसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ये भी देखिए समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है। फिर 4 नंबर में आता है, हम यहाँ पर 4 दे देते हैं। 4 में मेरा क्या है, यह आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी, तो प्यारे बच्चों इसकी राजधानी यदि वर्तमान समय की बात करें, हालांकि इसका कार्यालय अभी हैदराबाद में ही हो रहा है, लेकिन इसको भविष्य में क्या किस क्षेत्र, किस शहर को राजधानी बनाया जाएगा, वह है अमरावती। ठीक है, वह है अमरावती। कभी कभी विजयवाड़ा भी नाम निकल करके आता है, इसलिए हम इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यदि कोई बनेगा तो अमरावती बनेगा या विजयवाड़ा भी ये ना हो सकता, इसलिए इसका राजधानी हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है 5 नंबर। ठीक है, पहले प्यारे बच्चे हम लोग नाम राज्यों को देख लेते कौन कहाँ है, फिर हम शहरों को अंकित करेंगे। ठीक है, फिर आपका 5 नंबर में चल आता है, यहाँ हम आ गया 5 और 4 हम यहाँ पर कर देते। ठीक है, 5 में मेरा है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी तो चेन्नई, जिसकी राजधानी क्या है, तो चेन्नई है। ठीक है, फिर 6 नंबर में आपको आ जाता है तो केरल, जिसकी राजधानी यहाँ पर केरल, जिसकी राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, या त्रिवेंद्रम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है 7 में, यहाँ आपका 7 है। इस 7 नंबर में आपको है ना पड़ जाता है तो कौन था, कर्नाटक। क्या पड़ जाता है, कर्नाटक। सॉरी 8 लिख दिए, 7 में आपका क्या है, कर्नाटक, जिसकी राजधानी तो बेंगलोर, जिसकी राजधानी आपका क्या है, बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर आपका यहाँ पर है। ठीक है, यानी कर्नाटक जो है यहाँ पर है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा छूट रहा है, यहाँ पर 9 नंबर, ये 8 नंबर कर देते हैं, यहाँ ऐसे बनाना छूट गया था। यह आपका क्या है, 8 नंबर में गोवा। ठीक है, जिसका राजधानी पणजी, जिसका राजधानी है पणजी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9 नंबर। 9 में यहाँ पर है आपका महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र, जिसका राजधानी आपका क्या है, तो मुंबई। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के ऊपर में जब यहाँ आएंगे तो यहाँ मेरा क्या है, तो गुजरात, जिसकी राजधानी गांधीनगर। तो प्यारे बच्चों सभी का देखिएगा, उड़ीसा समुद्र से टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश समुद्र से टच कर रहा है, तमिलनाडु भी समुद्र से टच कर रहा है, केरल भी समुद्र से टच कर रहा है, कर्नाटक भी समुद्र से टच कर रहा है, गोवा भी समुद्र से टच कर रहा है, महाराष्ट्र भी समुद्र से टच कर रहा है। फिर इसके ऊपर में देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, इस प्रकार से बना हुआ, तो ये 10 नंबर में यह है गुजरात। 10 नंबर में मेरा क्या है, तो गुजरात। ये भी मेरा क्या है ना कर रहा है, तो समुद्र से ही टच कर रहा है। यानी कि जो मुख्य रूप से समुद्र से जो टच कर रहा था उसका कहानी मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे देश में आते हैं। जैसे हम 11 में चल जाएंगे, यहाँ पर मेरा क्या है, तो राजस्थान, जो कि पाकिस्तान से देखिए बाउंड्री शेयर करेगा, तो करेगा। तो 11 में मेरा क्या है ना हो जाएगा, यहाँ पर 11 नंबर में तो राजस्थान, जिसका राजधानी तो जयपुर, जिसका राजधानी क्या है, तो जयपुर। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों हम लोग आएंगे ऊपर में, यहाँ 12 नंबर। 12 नंबर में आपका है ना क्या है ना हो जाएगा, तो
पंजाब, यहाँ पर मेरा क्या है पंजाब। ये भी देखिए मेरा किससे शेयर रहना कर रहा है, तो ये भी मेरा जो है पाकिस्तान से शेयर कर रहा है, जिसका राजधानी क्या है तो चंडीगढ़, जिसका राजधानी चंडीगढ़। फिर 13 नंबर में यहाँ पर मेरा क्या है तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर भाग किससे शेयर करता है तो चीन से। हिमाचल प्रदेश, जिसका राजधानी इसका भी राजधानी, जिसका राजधानी है शिमला, क्या है तो शिमला है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आता है इसी के नीचे में, यहाँ पर मेरा 14 नंबर में है, 14 में उत्तराखंड, जिसका राजधानी देहरादून, क्या है तो देहरादून। ये भी देखिए चीन से बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा क्या आता है, इस प्रकार देखिए हम घूम रहे हैं तो 15 नंबर में मेरा क्या है तो यूपी, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं उत्तर प्रदेश, जिसका राजधानी लखनऊ, हो गया, ठीक है। फिर इसके बगल में हम यहाँ पर आएंगे 16 नंबर बिहार, जिसका राजधानी पटना, क्या है तो पटना, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए मेरा क्या हो गया, तो यदि समुद्र और दूसरे देशों ऐसे राज्य हैं जिनकी संख्या कितनी है तो जिनकी संख्या 16 है, जिनकी संख्या कितनी है तो 16 है। हम क्या करेंगे इसको, तो इसको अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें किन किस राज्यों को पूछा जाएगा। तो सर्वप्रथम सिक्किम से देखिए आपको नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं, इसलिए सिक्किम को काट देना है, छोड़ देना है। फिर हम आते हैं किससे तो पश्चिम बंगाल से। अब प्यारे बच्चों देखिए पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है तो कलकत्ता है, जो कि कलकत्ता मेरा कहाँ पर है तो कलकत्ता मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो कलकत्ता में आपको क्या होता है कि देखिए बहुत बड़ा बंदरगाह है, और बंदरगाह होने के कारण सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या किया जाता है तो आयात और निर्यात किया जाता है। और देखिए आयात और निर्यात क्या हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं तो बिल्कुल पढ़ते हैं, इसलिए आपके एग्जाम में कलकत्ता को अवश्य रूप से पूछा जाता है। बोलेगा भारत का मानचित्र बना करके कलकत्ता को क्या करे, कोलकाता को तो अंकित करे। और ऐसे भी कलकत्ता देखिएगा तो बहुत बड़ा नगर है, और नगर भी हम लोग भूगोल के ही अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें इधर से भुवनेश्वर, ये उड़ीसा, तो उड़ीसा में आपको भुवनेश्वर इससे पिछले बार है ना आया था, सिर्फ राजधानी ही आया था, तो राजधानी पढ़ के छोड़ दीजिएगा, बाकी नहीं पढ़ना। फिर देखिएगा जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो सबसे बड़ा सिटी है प्रेजेंट में, वह सिटी है यहाँ पर, उसका नाम क्या है तो विशाखापट्टनम नाम है। क्या नाम है तो विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो शहर है वह समुद्र के किनारे बसा हुआ है, और जो कि एक बहुत बड़ा क्या है आपका तो बंदरगाह है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बंदरगाह है तो यानी सामान को आयात और निर्यात किया जाता है, तो बहुत पूरे भारत का इस साइड का बड़ा है, तो जिसके कारण आपके एग्जाम में भी काफ़ी कई बार पूछे जाते हैं। अब आपको कहेगा कि भारत का मानचित्र बना करके विशाखापट्टनम को क्या करे तो मानचित्र पर अंकित करे। तो प्यारे बच्चों विशाखापट्टनम कहाँ है तो समुद्र के किनारे है, इसलिए हम क्या करेंगे जो समुद्र के किनारे है विशाखापट्टनम यहाँ पर है, हम क्या करेंगे जो समुद्र के किनारे है उसको हम लाइन पर ड्रॉ करेंगे। लाइन पर देखिए लाइन पर है तो लाइन पर ड्रॉ हम करते हैं। लाइन पर ड्रॉ हम क्यों करते हैं क्योंकि लाइन का मतलब है कि वह किनारे है। यदि मान के चलिए यदि हम यहाँ पर दे देते हैं, लाइन देखो यहाँ पर है नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बीच में खाली जगह है, स्थल है। तो अब जैसे ही स्थल है तो क्या किनारा हुआ तो किनारा नहीं हुआ, तो आपका क्या हो गया तो आपका गलत हो गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे जो समुद्र के किनारे हैं जो शहर वैसे शहर को हम लोग लाइन पर ही अंकित करेंगे। यहाँ भी देखिए मैंने कलकत्ता को अंकित किया था तो लाइन पर ही अंकित किया था, ठीक है।
तो यहाँ से आपका आंध्र प्रदेश आपका क्या हो जाता है, तो खत्म हो जाता है। फिर आपको आ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, अब प्यारे बच्चों तमिलनाडु का राजधानी है क्या, तो चेन्नई। अब चेन्नई भी यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह है, सामान को आयात और निर्यात किया जाता है और बहुत बड़ा नगर है, इसलिए इसे भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर बच्चों केरल से आपको पूछा जाता है, यहां पर आपका आ जाता है कन्याकुमारी। ठीक है, देखिए कन्याकुमारी आपको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक गलियारा है, सड़क है, ठीक है, जो उत्तर पूरब और जो आपको पश्चिम पूरब और उत्तर दक्षिण है, ठीक है, जो कि कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक जाती है, इसलिए आपको कन्याकुमारी भी कई बार एग्जाम में क्या किए जाते हैं, तो पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है कर्नाटक में भी इंपॉर्टेंट है, बेंगलोर शहर। ठीक है, कर्नाटक भी गिर दीजिए, बेंगलोर। देखिए बेंगलोर को आपको इसलिए पूछा जाता है, कर्नाटक मेरा यहाँ पर, बेंगलोर को आपको इसलिए पूछा जाता है। बेंगलोर कहाँ पर है, तो बेंगलोर मेरा यहाँ पर है, एकदम यहाँ पर। ठीक है, लाइन नंबर कर दिए। बेंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी का काफ़ी क्या है, तो बहुत बड़ा हब है, सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज शॉर्ट कोट में कोई बच्चे देखिए बोलेगा आईटी सेक्टर, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट कोट में आईटी बोलते हैं। आईटी का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो हमारा बेंगलोर सिटी है, वो भारत का बहुत बड़ा सिटी है और बहुत बड़ा शहर भी है, इसलिए आपको मानचित्र में बेंगलोर को भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर से आपको गोवा नहीं पूछा जाता है, फिर से आपको क्या पूछा जाएगा, तो ये महाराष्ट्र पूछा जाएगा। और महाराष्ट्र में भी सेम कंडीशन, जो मुंबई जो सबसे बड़ा शहर है वो कहाँ है, तो समुद्र किनारे है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो हम इसको लाइन पर ही ड्रॉ हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुंबई मेरा यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आसानी से इसको ड्रॉ हम कर देंगे। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपको निकल करके आता है गुजरात। तो देखिए गुजरात का प्यारे बच्चों आपको गांधीनगर नहीं पूछता है, भले ही गुजरात का राजधानी आपका गांधीनगर है, गुजरात को आपको पूछा जाता है अहमदाबाद। क्या पूछा जाएगा, अहमदाबाद, लिख लीजिए अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में क्या है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आपका वस्त्र का मील है, जिसकी संख्या कितना है, तो 72, यानी कि 72 मील है वस्त्र का, टेक्सटाइल का, इसलिए अहमदाबाद को आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अहमदाबाद एक बहुत बड़ा शहर भी है, जो कि गुजरात में कहाँ पर है, तो लगभग मेरा यहाँ पर है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपको निकल करके आता है जयपुर। इससे पिछले बार आपको जयपुर पूछा था, जो कि राजस्थान का क्या है, तो राजधानी है। और जयपुर में आपको क्या है, तो शिक्षा के बहुत अच्छे स्रोत है। ठीक है, बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फिर बहुत खनिज आपको पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि जो जयपुर शहर है वह पूरा पहाड़ियों से वह क्षेत्र घिरा हुआ है। और राजस्थान में भी देखिएगा तो बहुत सारा डिजर्ट है, यानी रेगिस्तान है, पहाड़ है, अरावली रेंज है, तो जिसके कारण बहुत प्रकार का खनिज पदार्थ पाया जाता है, इसलिए आपको जयपुर पूछा जाता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों पंजाब में कोई शहर नहीं पूछा जाता पर आधारित आपको क्षेत्र पूछा जाता है, इसलिए इसे भी छोड़ ही दीजिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी छोड़ दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल ही नहीं आता, उत्तराखंड भी नहीं आता है। और आपको यूपी में लखनऊ पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको पूछा जाएगा कि कानपुर। देखिए कानपुर में आपका क्या है कि कानपुर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ा शहर है, इसलिए आपको कानपुर को भी पूछा जाता है। तो कानपुर कहाँ आता है, तो उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग मेंशन कर देते हैं लगभग यहाँ पर आपका क्या है, तो कानपुर है। ठीक है, फिर आपका बिहार से, देखिए बिहार से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो बरौनी। क्या पूछा जाता है, बरौनी, क्योंकि देखिए ज़्यादातर हम लोग भूगोल में खनिज पढ़ते हैं, औद्योगिकरण पूछते हैं, तो बिहार में बरौनी एक ऐसा शहर है जहां आपको औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी विकसित है। यहाँ देखिएगा यदि हम बात करें तो यहाँ खाद का फैक्ट्री है, खाद के साथ साथ तेल शोधक कारखाना है, इसलिए आपको बिहार में बरौनी पूछा जाता है, जो कि मेरा कहाँ है, तो मेरा यहाँ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको इन क्षेत्र से पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा झारखंड से पूछा जाता है, जो कि हम आपको आगे हम बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसे भी कॉपी पे अच्छे से नोट है न कर न लीजिएगा। और हाँ, जब मेरा आप वीडियो देखिएगा तो वीडियो देखने से पहले आप कॉपी और पेन अवश्य रूप से रख न लीजिएगा, जिससे आप नोट करते हुए चले। ठीक है, तो
ऐसे राज्य जो समुद्र और दूसरे देश से जुड़ा हो, जिनकी संख्या कितना है, तो जिनकी संख्या आपको 16 है। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम वैसे राज्य का नाम लेंगे जो हमारा क्या है, तो जो हमारा बीच में पड़ता है, यानी कि ना तो वो किसी देश के साथ सीमा साझा करता है, ना समुद्र किनारे, जो बच गया हम वो क्या करते हैं, तो लिख देते हैं। या आमतौर पे कहिए तो बीच का भाग। तो सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, तो पहला नंबर, पहला आपका है ना क्या है, यानी कि मध्य हम लोग बोल देते हैं, हालांकि मध्य होगा नहीं तो मध्य फिर भी हम लोग बोल लेते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, तो पहला यहाँ पर है आ जाता है, इसको हम लोग लेते हैं छोटा वाला ABCD में ए में मेरा है ना आ गया, छोटा ए में यहाँ पर आता है हरियाणा, हरियाणा जिसकी राजधानी चंडीगढ़, इसका भी राजधानी चंडीगढ़ है। देखिए चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो 3 राज्यों का राजधानी है, एक पंजाब का, हरियाणा का और दूसरा चंडीगढ़ स्वयं। ठीक है, इसलिए चंडीगढ़ भी पूछा जाता है। फिर बी में मेरा आ जाएगा, चंडीगढ़ मेरा हो गया। फिर यहाँ पर बी में मेरा चलाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य का मतलब बीच का प्रदेश, जिसका राजधानी भोपाल। ठीक है, फिर सी में मेरा चलाया, यहाँ पर सी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी रायपुर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर डी में मेरा चलाया, डी में झारखंड जिसकी राजधानी रांची। फिर ई में मेरा चलाया, यहाँ पर ई तेलंगाना, तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद, जिसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद। तो प्यारे बच्चों, आपको सर्वप्रथम ये जो झारखंड है इसको रट ही लीजिएगा, इससे हमेशा प्रश्न आपको निकल करके आता है झारखंड से। ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ हो गया, इन सभी क्षेत्रों को आप लोग रट ही लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा नहीं आपको पढ़ना है, हरियाणा पूछता ही नहीं है। ठीक है, हटा दो, किस क्षेत्र में पूछता है हम आपको आगे बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं तेलंगाना नीचे से। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसकी संख्या मेरा कितना हो गया, तो इस राज्यों की संख्या मेरा हो गया 5। तो सर्वप्रथम हम काउंट एन कर लेते हैं, सभी को जोड़ करके 7 बहन 16 हो गया ये वाला, और 5 हो गया ये। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 16 5 कितना हो गया, तो 16 5 मेरा हो गया 21, 21 7 28, यानी कि कुल राज्य मेरा 28 मेरा क्या हो गया, तो कुल राज्य मेरा 28 का 28 पूर्ण गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, ये जो जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है, यहाँ पर मेरा आ जाता है J&K जो कि जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर आ जाता है लद्दाख, जो कि दोनों का दोनों क्या है, तो केंद्र शासित। ये मेरा जम्मू कश्मीर और ये मेरा लद्दाख। ठीक है, उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले इधर हम देख लेते हैं। तो प्यारे जो तेलंगाना में आपका, तेलंगाना का राजधानी क्या है, तो हैदराबाद। हैदराबाद मेरा निकल करके आता है यहाँ पे। ठीक है, प्यारे बच्चों, हैदराबाद ये बहुत बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, इसलिए हैदराबाद भी आपको पूछा जाता है, कहानी खत्म कर देना है। फिर आता है झारखंड। आप प्यारे बच्चों देखिए, झारखंड में जो है कोयला कहाँ से निकलता है, झरिया से, झरिया हो गया, जिसका जिला क्या पड़ता है, तो धनबाद। ठीक है, फिर उसके बाद लोहा का फैक्ट्री है, कहाँ है, तो जमशेदपुर में। स्टील का प्लांट कहाँ है, बोकारो में, है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों, आपको पूछा जाएगा कि भारत का मानचित्र बना करके क्या करे, तो झरिया को अंकित करे, यानी झरिया में कोयला मिलता है, इसलिए वो आपसे पूछता है, या तो झरिया पूछेगा या तो धनबाद, यानी दोनों में से कुछ पूछे आपको। झारखंड मेरा देखिए इस राज्य में, तो इसी के इर्द गिर्द हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर मेरा हो गया, क्या मेरा हो गया, तो यहाँ पर हो गया मेरा धनबाद। ठीक है,
वही पूछेगा कि बताओ लोहा कहाँ है, तो लोहा कहाँ मिलता है, तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर मेरा कहाँ है, तो आपका यहाँ पर, हम यहाँ पर अंकित कर दिया। उसी प्रकार स्टील में क्या है, तो बोकारो, तो बोकारो हम कहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये जो हम बनाए हैं भारत का राज्य करके, ऐसे ऐसे हम क्यों बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि यदि हम इसके आसपास भी एक अनुमानित बेस पे, ठीक है, यदि हम करते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, तो सही हो जाता है। ठीक है, मान के चलते हैं कि झारखंड का राजधानी क्या है, रांची, हमको रांची को डिनोट करना है। अब देखिए भारत का पहले हम नक्शा बनाए, जैसे तैसे हम बनाए। एक्चुअली में जो हम नक्शा बनाएंगे क्या वो सही बनेगा, वो नक्शा मेरा सही नहीं बनेगा। इसलिए जो जैसा नक्शा हम एग्जाम में बनाएंगे उसी नक्शे पर आधार, उसी नक्शे को आधार मान करके हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि हमारा जो झारखंड राज्य वो इस सीमा में, इस सीमा तक आता होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक आता होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर के यहां, यदि हम झारखंड रांची को कहीं भी डिनोट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, क्योंकि तो पहले बात तो हम मानचित्र अच्छे से बनाए ही नहीं बनाई है। ठीक है, तो इसलिए अनुमानित बेस पर से इस राज्य के अंतर्गत हम कर देंगे तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। इसलिए झारखंड एक्चुअली में मेरा कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मेरा झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड का जितना भी बड़ा शहर है उस शहर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे हो गया रांची, झरिया, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, इन क्षेत्रों को आप लोग अच्छे से क्या करना है, तो रट ही लेना है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रश्न यहाँ से निकल करके आते हैं। फिर उसके बाद आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रायपुर भी अच्छे से पढ़ न लीजिएगा। इसके अलावा भी भिलाई भी आपको पूछा जाता है, जहाँ भी लोह का क्या है, तो लोह का आपका उद्योग है। ठीक है, वही हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो दुर्गापुर में भी है, जहां लोह का उद्योग है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, जो कि मेरा कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, और मध्य प्रदेश का बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर क्या है, तो इंदौर है। इंदौर को भी आप लोग अच्छे से क्या करना है, तो रट लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो राज्य का कहानी आपका खत्म है, ना हो गया। लेकिन राज्य के अलावा भी आपको बहुत सारे क्षेत्र को पूछा जाता है। जैसे पूछेगा बताओ लाल मिट्टी क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, गेहूं उत्पादक राज्य का नाम बताओ। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी आपको इससे पहले एग्जाम में पूछा गया तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंकित करें। अब ये जो मेरा देख रहे हैं, यह मेरा क्या है द्वीप, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि हम यहाँ पर मेंशन किए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो कर देना है इसी प्रकार से। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम इधर आते हैं, इधर मेरा देखिएगा पूरा जिधर मेरा पाकिस्तान है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ जैसे पाकिस्तान। ठीक है, तो इसीलिए इधर जब जाइएगा तो सऊदी अरब देश है, इसलिए इधर का जो सागर है, महासागर, उसका नाम क्या है, तो अरब सागर। अरब सागर। तो प्यारे बच्चों, जब आपको बोलेगा अरब सागर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिएगा कि अरब सागर मेरा कहां है, तो यहां पर है। इसके अलावा बोलेगा बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी मेरा क्या है, तो यहां पर बांग्लादेश से या पश्चिम बंगाल से जहां पर है, तो बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसके बाद बोलेगा हिंद महासागर, तो हिंद महासागर मेरा कहाँ है, तो यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर कर देंगे सबसे नीचे में हिंद महासागर। ठीक है, अब तो मेरा देखिए सागर महासागर खत्म, ये खत्म। अब आपको पूछा जाएगा कि बताओ गेहूं उत्पादक, भारत का मानचित्र बना करके गेहूं उत्पादक राज्यों को अंकित करें। ठीक है, तो देखिए गेहूं उत्पादक क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य कौन, तो सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। अब देखिए हमको पता है कि उत्तर प्रदेश इस प्रकार से है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसलिए अनुमानित बेस पर पूरा का पूरा हम यहां से लेकर के यहां तक ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक देखिए हम ड्रॉ कर दिए, तो ये मेरा क्या होगा, और ड्रॉ करने के बाद ऐसे, और यहां पर हम लिख देंगे क्या, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। क्या लिख देंगे, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। एक और प्यारे बच्चों शहर है, वह है दिल्ली। दिल्ली मेरा यहां पर है, जो कि हम आपको नहीं बताए थे, इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि मेरा यह क्या था, तो केंद्र शासित। आपको एग्जाम में दिल्ली भी पूछता है। ठीक है, दिल्ली या बोलेगा नई दिल्ली, तो आपको यहीं पर मेंशन क्या आपको कर देना है, तो कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ लाल मिट्टी क्षेत्र। ठीक है, लाल मिट्टी क्षेत्र को अंकित करें, तो लाल मिट्टी क्षेत्र आपका आता है तमिलनाडु में, तो इस प्रकार हम घेर देंगे।
तो यहाँ पर लाल मिट्टी क्षेत्र है पूरा का पूरा तमिलनाडु राज्य, तो हम यहाँ पर क्या है ना लिख देंगे, तो लाल मिट्टी क्षेत्र, ठीक है, लाल मिट्टी क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके 12th में भूगोल में मानचित्र से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको रहेगा कि भारत का मानचित्र बना करके निम्नलिखित क्षेत्रों को अंकित करें, मिक्स करके देगा। मिक्स करके कैसे देगा, बोलेगा बोकारो हिंद महासागर, लाल मिट्टी क्षेत्र डिगबोई, ठीक है। तो वो हिंद महाक्षेत्र को यहाँ कर देंगे, बोकारो ये लाल मिट्टी क्षेत्र को ऐसे करके है ना घेर देंगे, डिगबोई को यहाँ है ना कर देंगे, गेहूं उत्पादक क्षेत्र को यहाँ कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य रूप से लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भूगोल का प्रथम अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में प्रथम अध्याय के साथ। धन्यवाद।